दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रावण पिछले जन्म में कौन था और आखिर रावण का उदय कैसे हुआ और रावण के जन्म की क्या है रोचक कहानी और रावण और राक्षस कुल से आखिर रावण का क्या संबंध है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रावण लंका का राजा था और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। रावण श्री राम ब्राह्मण के परम शत्रु बने थे। अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता है, जिसके कारण उसका नाम दशानन है। किंचित मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र। रावण एक परम भगवान शिव भक्त, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह सोने का बनाया था, इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। वहाँ पर आज भी महाराणा रावण जी को पूजा जाता है। वह आज भी रावण की चावरी है। जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था, रावण के 3 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। पहला कुंभकर्ण और विभीषण। हालांकि पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का शतानन, रावण या सहस्त्रानन नाम एक बड़ा भाई और कुंभकर्ण और विभीषण नाम के 2 छोटे भाई थे। पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार सहस्त्रानन का वध भद्रकाली रूप में माता सीता द्वारा किया गया था। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई। 7 और 8 दिन इन्हें राम से जीवन दान मिला था। सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली थी। बाली ने अकेले ही इन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया था। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की बरणी, राका और कैकसी नाम की 3 पत्नियां थीं। बरवर्णी से कुबेर को जन्म के बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। राका से अहिरावण और महिरावण नाम के जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के म्यागदी जिले में हुआ था और उनकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। रावण का विवाह मय दानव की पुत्रियों से हुआ था। उनके नाम है मंदोदरी और दम्यमालिनी। मंदोदरी से उसे मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र हुए और दम्यमालिनी से उसके अतिकाय, त्रिसरा, नरांतक और देवांतक नाम के पुत्र 4 पुत्र हुए। इनमें से अक्षय कुमार, त्रिसरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया। मेघनाथ और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था और देवांतक का वध इंद्र और वृक्षराज के पौत्र बानर राज बाली के बलशाली पुत्र अंगद ने किया था। अब जानते हैं रावण के जन्म की कहानी। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य ने जन्म लिया। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बढ़ाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे। कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम, एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करो, नहीं तो राक्षसों का अधर्म अत्याचार बढ़ता जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कही और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई। जिसे देवता पी लें तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्तिपूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्तिपूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो, पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद ना हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लग गया तो, लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा।
मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा बासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। बासुकी नहीं माना। उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही। तब वो तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई, उसको मथनी बनने के लिए बनाया गया था। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए गए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों में बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले लिया। इसमें मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ।